ये जो 3 तलाक है 3 सेकंड वाली, ये कहीं इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फिर भी लोग देते हैं इसका, फिर जब इसका प्रचलन हो गया तो इसमें प्रचलन गलत है, ये इंटरप्रिटेशन है। ये मैं अगर थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी, मैं बता सकता हूँ कि ये कहाँ से आया। बताइए। एक खलीफा हुए हैं मोहम्मद साहब के बाद, हजरत उमर। जब वो खलीफा थे तो एक औरत ने सवाल उनसे आगे अपना मुकदमा मामला रखा कि मेरा हस्बैंड मुझे बार बार परेशान करता है और कभी एक तलाक। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। वकील साहब, आपका नाम सर? मेरा नाम कामरान हसन। उन्हीं को फायदा। चलिए वकील साहब, वो एक चीज जो हमारा राइट है, राइट टू वोट, हमारा मतलब अधिकार भी है, दायित्व भी है। मतलब अधिकार से ज्यादा तो हमारा दायित्व है ये। तो आप एक बार, क्योंकि इस बार वोटिंग बहुत कम हो रही है, आपको भी पता है, परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज कम, तो आप जो आगे इलेक्शन बच रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूब पे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये जो वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है, ये सत्ताधारी पार्टी का वोट है जो उदासीन है इनके क्रियाकलाप से और वोट डालने नहीं जा रहा है। तो वोट हमें सबको डालना चाहिए। अगर हम वोट कास्ट नहीं करते तो हमें ये कहने का हक नहीं है कि ये गलत आदमी सत्ता में बैठ गए, वो फिर हमें बंद कर देना चाहिए बात, अगर हम वोट नहीं डाल रहे। तो सबको, हर आदमी को अपने वोट डालना चाहिए, अपने इस दायित्व का पालन करना चाहिए और दिल से नहीं, दिमाग से वोट डालना चाहिए हमेशा। जी, मतलब हाँ बिल्कुल, देश के भविष्य को सोच के डालना चाहिए कि देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। देखिए, मनमोहन सिंह जी का भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन मार गई थी मनमोहन सिंह जी के टाइम में। सिर्फ एक इंडिया ऐसा था जिसकी इकोनॉमी अपनी जगह स्टेबल थी, जिसके लिए मिस्टर ओबामा ने भी कहा था, तारीफ की थी इनकी, मनमोहन सिंह जी की। वो आज कहाँ हैं? अभी वो रिटायरमेंट लाइफ जी रहे। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, हमसे मतलब आज इंडिया कहाँ है? सर वैसे तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। 5वीं इकोनॉमी जो है ना, जिसको ये कहते हैं पॉपुलेशन से परेशानी है, इस पॉपुलेशन की वजह से है। वो सबसे बड़ा मार्केट है वो, इसीलिए जा रहे हैं ऊपर उसमें, और इसी को कहते हैं पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। इसी की वजह से आप 5वें नंबर पे पहुंच गए, ऊपर वाला तीसरे पहुंचाएगा, पहले पे पहुंचाएगा। पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, जाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसे दीवार खींच के नहीं करना चाहिए कि 4 शादी 40 बच्चे अब नहीं चलेंगे। साक्षी महाराज का आज ही बयान है। अच्छा सर, एक चीज है, चलिए आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, वकील हैं, कानून के ज्ञाता हैं। एक मैं 2 ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल है, हर मुस्लिम उससे पूछे नहीं जा सकते और हर मुस्लिम उस पर जवाब भी नहीं देता। एक तो 3 तलाक और एक पॉपुलेशन कंट्रोल, इन दोनों पे आपका क्या राय है? देखिए, 3 तलाक तो एक शरई मामला है। देखिए, मैं बताता हूँ, मुस्लिम्स में निकाह की पावर दी है लड़की को, बिना लड़की की परमिशन के निकाह नहीं हो सकता। एक पावर उसे दी, एक दी है लड़के को तलाक की। लेकिन ये जो 3 तलाक है 3 सेकंड वाली, ये कहीं इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फिर भी लोग देते हैं इसका, फिर जब इसका प्रचलन हो गया तो इसमें प्रचलन गलत है, ये इंटरप्रिटेशन है। ये मैं अगर थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी, मैं बता सकता हूँ कि ये कहाँ से आया। बताइए। एक खलीफा हुए हैं मोहम्मद साहब के बाद, हजरत उमर। जब वो खलीफा थे तो एक औरत ने सवाल उनसे आगे अपना मुकदमा मामला रखा कि मेरा हस्बैंड मुझे बार बार परेशान करता है और कभी एक तलाक देता है, फिर वापस रुजू कर लेता है, कभी 2 तलाक देता है, रुजू करता है, 3 तलाक देता नहीं, मुझे आजाद नहीं करता, मुझे मेंटली टॉर्चर करता है। उसे तलब किया गया। वो जब वो तलब हो गए, उनसे उनका वो पूछा पार्ट, उन्होंने अपना पार्ट बताया, तो उस आदमी को सजा दी गई थी कि तुम अभी 3 तलाक दोगे, 3 अभी। मतलब एक पर्टिकुलर केस के लिए था ये, पनिशमेंट वो उस मर्द को था, ना कि उस औरत को। नहीं, और वो हमारे जो तथाकथित इस्लाम मानने, तथाकथित ही कहता हूँ, तथाकथित जो इस्लाम मानने वाले हैं, उन्होंने उसको ही कानून बना लिया, जब कोई एक मुकदमे का जजमेंट है सिर्फ। सर जैसे अभी ये तो उन्होंने ये कर लिया, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया तो उसे कानून मान लिया उन्होंने। नहीं, वो नहीं होता कानून। वो पर्टिकुलर केस के, हर केस के सर्कमस्टांस अलग होते हैं, वो नहीं बन सकता कानून। लेकिन बाद में जो मौलवी हैं या स्कॉलर्स हैं मुस्लिम धर्म के, कुरान शरीफ में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लाम का, वो कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ में कहीं भी 3 सेकंड में तलाक नहीं है। अच्छा, वो तलाक जो पूरी होती है, वो एक तलाक आज अगर कह दी है, उर्दू एक वर्ड है हैज, जो लेडी को हर महीने होता है, समझ गए, उसको हैज कहते हैं उर्दू में। एक हैज एक तलाक, एक हैज एक तलाक, एक हैज एक तलाक, ताकि दोनों को सोचने का मौका मिल जाए। 2 वजह, एक तो सोचने का मौका,
कि भाई किसी वजह से पति पत्नी है, वो हो गई थोड़ी बहुत, वो मामला 2 महीने में सॉर्ट आउट हो सकता है, हो जाए। सेकंड, औरत की इज्जत पे पर्दा डाला गया है। अगर औरत गर्भ से है तो वो 3 महीने में गर्भ जाहिर हो जाएगा, उसका तो पता लग जाएगा कि ये इसका बाप कौन है बच्चे। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर औरत गर्भ से, तो औरत की बेइंतहा इज्जत करता है जी, लेकिन एक चीज बताइए, अगर औरत गर्भ से है तो तब भी उसका खाविंद, उसका शोहर तलाक दे सकता है? तलाक दे सकता है, तलाक दे, तलाक की कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो 3 महीने में देगा तो इतने जाहिर हो जाएगा गर्भ, और वो बाप वही रहेगा उसका। फिर औरत पे इल्जाम नहीं लगा सकता कोई कि किसका बच्चा लिए फिर, ये तो तलाकशुदा है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी गवर्नमेंट यूसीसी लेके आ रही है, सर आप वकील हैं, यूसीसी में से सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड होंगे। अभी मुस्लिम महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को जो प्रॉपर्टी में 1/3 का अधिकार है ना? तो अगर इसके आने के बाद क्या धर्म जो हमारे रिलीजियस हैं, जैसे मुस्लिम है, हिंदू, क्रिश्चियन, उनमें एक नई बहस नहीं शुरू हो जाएगी कि भाई हम तो मतलब मौलवी कुछ बोलेंगे, कानून कुछ बोलेगा, वो बाप सर, और एक सेकंड सर, माँ बाप या भाई भी बोलेगा, खासकर भाई बोलेगा अगर बहन को जाएगी, बोला यार मेरी तो पहले तो 2/3 प्रॉपर्टी थी, अब आधी आधी होगी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस्लाम में ऑलरेडी बेटियों का हक है जी। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे 6 बहन हैं और हम 2 भाई हैं जी। अगर हम इस्लामिक तौर पे मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो उसके 3 शेयर बनेंगे जी। 1 शेयर मेरा, 1 मेरे भाई का, 1 मेरी बहन होगा। चाहे बहन 1 है, चाहे 10 है बहन, वो 1 भाई के बराबर शेयर जाते हैं। इसके बाद यूसीसी के बाद 8 शेयर बनेंगे, फिर 8 शेयर बन जाएंगे जी। यही होगा बस। आपको 8वां, एक मुस्लिम को 8वां हिस्सा मिलेगा, चाहे बहन हो या भाई जी। देखिए, ये तो अब यहाँ भी लागू हुआ ना, कुंवारी बेटियों का नाम आने लगा 2002 से, बिल्कुल 2002 से पहले नहीं था ये सब कुछ। तो किसी ने ऑब्जेक्शन तो नहीं किया, या किसी मुस्लिम ने ऑब्जेक्शन किया इस बात पे कि भाई अब कुंवारी बेटी का नाम क्यों आ गया? अच्छा, आपके उसमें भी आ रहा है कुंवारी बेटियों का नाम? कुंवारी बेटी का नाम आता है। अच्छा, लेकिन विधवा जी, और जैसे यूसीसी आ जाएगा तो आपके जो खासकर मुस्लिम धर्म की लड़कियों को भी, औरतों को भी इसका तलाक का अधिकार हो जाएगा। देखिए, तलाक का अधिकार तो हिंदू मजहब में भी नहीं है, नहीं महिला को नहीं है। तलाक शब्द तो सनातन में है ही नहीं, वो नहीं करता। डाइवर्स, चलिए डाइवर्स में नहीं है, डाइवर्स तो तलाक है। सिर्फ लीगल सेपरेशन है, चलिए वही सनातन में लीगल सेपरेशन है। सर आप वो महिला नहीं दे सकती, वो कोर्ट ही देगी। अच्छा, आप वकील है सर, लेकिन वो मांग तो सकती है, मांग तो मुस्लिम महिला भी सकती है। अच्छा, मांग तो मुस्लिम महिला भी सकती है। और एक मतलब ये लैक ऑफ नॉलेज कही है आप जी। एक मुस्लिम्स में एक और चीज भी है, उसको बोलते हैं खुला। हाँ बिल्कुल सर, वो लेडी ही लेती है और उसमें हस्बैंड की परमिशन नहीं होती जी। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, पति पागल हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, नामर्द हो, 7 साल से गायब हो, तो ऑटोमेटिक खुला है, जरूरत ही नहीं है कुछ भी करने की, ऑटोमेटिक खुला, लड़की आजाद। बात तो यह है कि इस्लाम को मानने वाले कम है, इस अपने आप को मुसलमान बताने वाले ज्यादा है। दरअसल मुझे एक चीज और लगता है, इस्लाम की जो नॉलेज है वो आम जनता तक फैलाई नहीं गई, ये सिर्फ मौलवी और स्कॉलर्स तक ही सीमित रख ली गई। उन्हें भी नहीं मालूम। अच्छा, उन्हें भी नहीं मालूम। तो वे जो मतलब मस्जिद में इसके बाद नमाज के बाद भाषण देते हैं, कभी कभी वे चीजें वो बताते हैं, तो उन्हें भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। भाषण जो देते हैं, वो जो भी वो अपनी बात कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जुमे के दिन होती है जी। और आज जुमे का दिन है तो नमाज से पहले वो अपनी बात कहते हैं। उसमें 2 पार्ट होते हैं उसके, एक तो इस्लामिक बताते हैं, एक बताते हैं वो सामाजिक। वो एक बिल्कुल पर्टिकुलर है, ये आज सामाजिक बात बताएंगे, समाज में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी से कैसे रखना चाहिए, कोई बराबर में रह रहा है उसे नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी बात है सामाजिक वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर नमाज के बाद कोई स्पीच हो रही है, ऐसा नहीं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब इतने में कोई नहीं वो नहीं पूछूंगा सर, सर नहीं ये नहीं पूछूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग मुस्लिम हैं, बच्चे मतलब एजुकेशन सबसे कम मुस्लिम समाज में है। आपको क्या लगता है, 76-77 साल हो गए, कारण क्या है? और एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अगर मदरसा जो प्रथा है, मदरसे में चलिए मैं मानता हूं कि दीनी तालीम हो जरूरी है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन दुनियादारी तालीम भी तो जरूरी है। मैं कह रहा हूँ हर मदरसे में दुनियावी तालीम जरूर होनी चाहिए, लेकिन जी, लेकिन हो क्या रहा है, हो इसका उल्टा रहा है।
ज्यादातर बच्चों को 10 मतलब देखिए दीनी तालीम तो आप 10वीं 12वीं के जब थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तब भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो दुनियादारी तालीम चाहिए, वो उल्टा रहा है। सबसे पहले दीनी तालीम में कई साल मेरा नाम पूरा सैयद कामरान हसनैन है। मैं सैयद बरादरी से हूँ। मैं मोहम्मद साहब की औलाद में से हूँ। शिया समुदाय से हूँ। जी बिल्कुल समझ गया ना, सैयद कहते ही समझ गया। और हाँ नहीं, सैयद सुन्नी भी हैं, सुन्नी में हैं, ऐसा नहीं, सब तरह के हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी। ये तो एक फॉलोइंग हो गई, नस्ल तो हमारी सैयद सब की है, ये फॉलोइंग हो गई शिया हमारी। और मैं अपनी कम्युनिटी का कह सकता हूँ कि इसमें इलिटरेसी बहुत कम है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, कायदे से रहते हैं सब लोग। आप 10 मिनट बात करें किसी से समझ जाएंगे कि ये किसी सैयद का बच्चा है। बस ये निचोड़ है सारी बात का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक